हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी तीज। और आप लोग अभी देख ही सकते हैं मेरा आई में कितना ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, आई फ्लू, और बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था और इतना खुजला रहा था, इचिंग तो बहुत ही ज़्यादा। इसके कारण ना ही पूजा था तीज का, जो कि जिसके कारण हम थ्रेडिंग व्रेडिंग भी नहीं किए। और वैसे भी थ्रेडिंग ना हम बार बार नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते हैं कभी भी। जब मुझे कहीं पे जाना होता है या कोई पूजा होने का होता है ना, तभी करते हैं। आप लोग अगर हमारा वीडियो वॉच करते हैं ना, तो आप लोग देखे ही होंगे कि हम ना थ्रेडिंग हमारा अधिकतर नहीं ही बना रहता है, बहुत ही कम बनाते हैं। वैसे हम ये पिछले बार थ्रेडिंग कब बनाए हैं, जब मम्मी के घर से मार्च में आए थे ना, तभी ही बनाए थे। उसके बाद से ना, मार्च के बाद से तो हम बनाए ही नहीं है इतने दिन में। और अभी फिर था तीज, तो सोच रहे थे कि बना लूँ, लेकिन 2 दिन से ना हमारा आई में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण थोड़ा दर्द भी रहता है और लाल पूरा हो गया और ईचिंग भी हो रहा है। तो इसके लिए ना अभी हम सोचे इसको भी, थ्रेडिंग को इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि और भी ज़्यादा आई ख़राब होने का चांस हो जाएगा। तो अभी ना सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और सुबह सुबह ना हम पहले घर का साफ़ सफाई जो भी काम था ना, सारे काम को करके नहा चुके थे। और उसके बाद ही ना मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और क्योंकि आज ही मेरे पास टाइम मिला था, और एक दिन पहले वैसे मैं ना तीज तो वैसे कल था ना, कल ये परसों में हम ना सोचे थे कि रात शाम में ही मेहंदी लगा लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया ना। और आए ऊपर से आँख हमारा ख़राब हो रखा है 2 दिन से, तो इसके लिए ना रात में जगने का मन ही नहीं हुआ कि थोड़ी सी लेट से भी जग करके मेहंदी लगा लूँ। तो थोड़ा सुबह सुबह सारे काम को कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। और अभी ये सुबह सुबह भी ना, ये मेहंदी जो हम लगा रहे हैं ना, ये फास्ट वाला जो मेहंदी होता है ना, जो कि तुरंत लाल हो जाता है, तुरंत निकाल देने के बाद स्टिकर के जैसा निकल भी जाता है और दिखने में भी सुंदर सा हो जाता है, लग जाता है। तो बस वही फास्ट वाला मेहंदी लगाते हैं। और ये वाला मेहंदी तुरंत रंग भी जाता है और दिखने में भी इसका कलर ना बहुत ही अच्छा आता है। तो और टाइम नहीं था हमारे पास ना, बस इसी के कारण ना हम फास्ट वाला मेहंदी अप्लाई किए। नहीं तो फिर ना वो वाला मेहंदी लगाने से उसका कलर तो अच्छा आता है, 1 सप्ताह तक ना हाथ लाल भी रहता है और सुंदर भी लगता है। तो वो मेहंदी लगाने के लिए टाइम नहीं था, तो इसके लिए ना हम फास्ट वाला मेहंदी ही लगा लिए जल्दी जल्दी में। फिर मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी तो जल्दी ही सूख गया, जितना टाइम लगा लगाने में उतना टाइम में तो फिर लगाने के बाद बस धोना ही होता है इसको। तो फिर धो लिए, और हैंड को धोने के बाद हम आ गए थे फिर पूजा का तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास, जल्दी जल्दी फिर सारे काम को निपटाना भी था। फिर पूजा का ना जितना भी काम था, सारे फल वल को धो के, सारे में सिंदूर का जो लगाया जाता है, सारा कुछ ना पूजा का जो भी काम था ना, सारे काम को तैयार करके पहले रख लिए। उसके बाद फिर ना हम गए थे नहाने के लिए। और एक बार हम सुबह में वैसे नहा चुके थे, फिर ना पूजा करने से पहले मुझे फिर से नहाना था। तो नहा करके फिर से उसके बाद मैं आई थी रेडी होने के लिए। और ऊपर से हस्बैंड का ऑफिस था ना, जिसके कारण टाइम ही नहीं था कि कोई भी हेल्प करके दे, या पूजा का तैयारी भी। ऊपर से मेरा आँख में दर्द, सारे काम को अकेले साथ निपटाना, फिर सारे घर को साफ़ सुथरा करके निपटाना, फिर बहुत ही दिक्कत हुआ था। ख़ास तौर पे ये सब भी चीज़ ना मेरा पूजा के दिन ही होना था, और आँख में तो तीज के दिन, कल जो तीज था, कल ज़्यादा ही इन्फेक्शन था, कल ज़्यादा ही दर्द था उसमें, आँख में हमारा। तो फिर उसमें ही सारा काम को करना ही था। तो फिर सारा काम को कंप्लीट करके फिर पूजा का टाइम हो गया था। हस्बैंड को कॉल किए, वो आए ऑफिस से, और फिर पूजा के लिए तैयार होकर के साथ में बैठे। वैसे भी साथ में पूजा करने में ना, कोई भी सुहागिन को साथ में ही पूजा करना चाहिए, अकेले तो पूजा बिल्कुल भी नहीं। भले बाई चांस कभी कहीं पे साथ में नहीं रहे, या मायके में या ससुराल में कभी नहीं रहते, जब साथ में रहते हैं तो साथ में पूजा बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिर हस्बैंड को भी बुलाए कॉल करके, वो भी आए, हम लोग साथ में बैठ के पूजा करें। और पास में हम लोग जहाँ रहते हैं, पास में जो भी रहते थे सबको बुलाए थे, जो भी हमारे आसपास के रेंटर थे, सारे रेंटर को बुलाए थे, और सब बैठ कर के फिर पूजा की। और साथ साथ में यहाँ पे वीडियो भी कैप्चर हो रहा था, और साथ साथ में हम लोगों का पूजा भी हो रहा था। और वैसे भी वीडियो कैप्चर करने वाला भी कोई नहीं, सानवी को देख ही सकते हैं कि क्या क्या वो भी करके रखी हुई है, टीका लगाई है। और जो मैं करूँगी वो भी करेगी। एक बार तो ऐसा ना, पूरा लिपस्टिक के साथ पूरा इतना मुंह गंदा कर ली थी, फिर मुझे इसके कारण भी ना मुझे कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी हो जाता है। बच्चे हैं तो थोड़ा नासमझ तो होते ही हैं, तो उसको ना फिर से इतना लिपस्टिक लगा के पूरा फेस गंदा कर ली थी। पापा भी नहीं आए थे उस टाइम में, ऑफिस में ही थे, मैं तभी रेडी ही हो रही थी। तो इतना गंदा कर ली, फिर उसको ले जाके बाथरूम में फिर से नहलाना पड़ा था मुझे, तभी फिर से दोबारा से ड्रेस पहनाया, और थोड़ा डांट भी लगाए कि और दोबारा गंदा करोगी तो हम पूजा में ही नहीं बैठने देंगे तुमको। तो फिर से आई, तो फिर से टीका भी लगा ली।
ये जो साड़ी हम पहने हैं ना पूजा के लिए, ऐसे भी तीज जब किया जाता है तो एक न्यू ही साड़ी पहना जाता है, न्यू ड्रेस पहन करके, न्यू कपड़ा पहन के ही पूजा किया जाता है, तो तीज का पूजा। लेकिन जब ये साड़ी हम पहन रहे थे ना, बहुत ही कंफ्यूज थे। वैसे लग रहा है दिखने में, कैमरा में भी दिखने में लग रहा होगा मुझे लगता है कि ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक नहीं है, वैसे ये ना ब्लू कलर है। और ये साड़ी पहनने में ना मेरा भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि यही ब्लैक और ब्लू का कलर लेकर के ना, साड़ी तो था ब्लू कलर, लेकिन फिर भी मुझे ना एक पूजा में जो ब्लैक कलर पहनने का अलाउ नहीं है ना, नहीं पहना जाता है पूजा में, कोई भी शुभ काम में ब्लैक कलर नहीं पहना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए ना हम नहीं पहनना चाह रहे थे। फिर बहुत किसी से पूछे ना, सब बहुत किसी को देखने के लिए भी दिए, तो सब बोलता है नहीं ये ब्लू कलर है, ये तो पहन ही सकते हैं, ये ब्लू कलर है, ब्लू के साथ रेड भी है, तो ये तो पहन ही सकते हैं, ब्लैक नहीं है। ब्लैक अगर रहता तो अलग बात था। फिर सबसे पूछने के बाद जब सब अलाउ किया ना, तब फिर हम ये साड़ी पहने थे। और फिर जब पूजा हो गया, सब अपने अपने घर चले गए पूजा होने के बाद, तो फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनको खाना भी खाना था, तो सानवी को भी भूख लगी थी, उनके लिए फिर हम लोग सब गए किचन में। वैसे मैं आज कुछ भी नहीं करी थी, सच बताऊँ तो हस्बैंड खुद से ही दाल चावल बनाए थे रात में। उनको रोटी बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर हम नहीं बना के देंगे रोटी तो कभी खाएंगे भी नहीं रोटी। अगर हम जब यहाँ पे नहीं रहते हैं ना, तो रोटी कभी भी नहीं खाते हैं, और जब नहीं होता है ना तो वो होटल में खा लेते हैं रोटी, नहीं तो फिर घर में खुद से बनता नहीं है उनसे, तो वो घर में जब भी बनाते हैं तो दाल चावल ही बनाते हैं। तो अभी इसीलिए उनको बनाना था, तो वो दाल चावल ही, पहले तो बोल रहे थे खिचड़ी बना के खा लूँगा, फिर हम बोले नहीं नहीं चावल बना लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा रहेगा सानवी के लिए। तो फिर दाल चावल और चोखा बनाए, और सानवी को भी हम खिला दिए और हस्बैंड भी खाए। फिर सारा खाना पीना होने के बाद पूजा के पास आकर के बैठे थे, क्योंकि पूजा में तो दिया भी भूतने नहीं दिया जाता है पूरी रात। और तो फिर दिया में के पास बैठे थे, और सानवी को भी सुलाना भी था, तो फिर यहीं पे बैठ करके सानवी को गोदी में लेके सुला दिए, और फिर उसको बेड में डाल दिए थे हम यहीं। तो इस तरह से हम तीज मनाए। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय।